का 73,000 के अराउंड एक प्राइस डिफरेंस बन जाता है। और ये जो प्राइस डिफरेंस है ना, ये छोटा मोटा नहीं है। इस डिफरेंस के अंदर एक अच्छी कंडीशन की R15 भी आपको अवेलेबल हो जाएगी यूज्ड मार्केट में। और अगर नहीं लेनी है तो इस प्राइस डिफरेंस में ना एक 100 सीसी की बाइक इजीली आ जाती है। शाइन सोई ले लो। एक बेस्ट पार्ट आपको यहाँ पे मिलेगा जो कि रहने वाला है KYB ब्रांड का अपसाइड डाउन सस्पेंशन, अवेलेबल ओनली इन R15M। शॉर्ट हाइट भी है आपकी, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली। 790 mm का टोटल सीट हाइट है, तो बेस्ट बाइक ही हो जाता है शॉर्ट हाइट राइडर के लिए भी। तो भाई आज आ चुका है एक आप लोगों की तरफ से मच डिमांडेड वीडियो। आज का वीडियो होने वाला है अपना कंपैरिजन, और कंपैरिजन रहने वाला है R15M कार्बन लेटेस्ट मॉडल 2025 वर्सेस 2025 वाला होंडा हॉर्नेट 2.0। सो हॉर्नेट वर्सेस R15M कार्बन, ये आज का अपना कंपैरिजन रहने वाला है। इससे पहले हॉर्नेट वर्सेस MT15 ऑलरेडी आप लोगों के लिए शायद अवेलेबल हो चुका होगा, अगर नहीं आया तो आने वाला होगा। और इन लाइन अभी काफ़ी सारे ना कंपैरिजन वीडियोस आप लोगों के लिए आ रहे हैं, तो पार्ट ऑफ फैमिली आप लोग बन सकते हो अपने इस नए वाले चैनल पे भी और अपने मेन चैनल पे भी। डिस्क्रिप्शन जरूर से चेकआउट कर लेना, वहाँ पे काफ़ी सारे वीडियोज़ के लिंक भी आप लोगों को मिल जाएंगे, प्लस अपने नए चैनल का भी, अपने मेन चैनल का लिंक भी आप लोगों को वहाँ पर मिल जाएगा। आज के वीडियो में आप लोग इन डिटेल इन दोनों ही बाइक को अच्छे से कंपेयर करने वाले हैं। एम में क्या कुछ है, हॉर्नेट में क्या कुछ है, कौन सी बाइक किस बायर के लिए अच्छा ऑप्शन हो जाता है, वो वाली डिटेल भी। एंड में प्राइसिंग और प्राइस डिफरेंस के साथ ये वीडियो अपना एंड हो जाने वाला है। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। वीडियो आपको अच्छा लगे, इन्फॉर्मेशन जो आपको बताने वाला हूँ वो आपके लिए थोड़ी भी यूजफुल रहे। तो अब स्टार्ट कर लेते हैं अपना वीडियो डिटेल्स और अपने कंपैरिजन वाले पॉइंट्स के साथ। अभी के लिए ना R15M के साथ साथ R3 तो है ही, ये तो पहले वाला है, बट V4 भी अवेलेबल हो चुका है पूरा का पूरा कलर ऑप्शन के साथ, यानी कि पूरा लाइनअप V4 का भी आफ्टर अपडेट वाला, और ये भी अपडेटेड ही रहने वाला है। तो वीडियो के स्टार्ट में भैया प्रूफ तो देना बनता है ना, तो प्रूफ का टाइम ये लो भाई। एक सेंसर तो देखो ये रहा, एंड ये रहा आपका पहला वाला सेंसर। तो OBD2B एमिशन नॉर्म्स के अकॉर्डिंग अपडेटेड वाला है, तो ये बाइक रहने वाला है दोनों ही। और यहाँ पे जो प्राइसिंग है वो भी अभी रिसेंट ही अपडेट हुआ है। तो एक क्विक वॉक अराउंड मैं आप लोगों को दे देता हूँ। वैसे तो भाई इस कलर थीम के साथ R15M की जो फैन फॉलोइंग है ना, वो नेक्स्ट लेवल है ही। स्पेशली उन लोगों को भी ये बाइक पसंद आती है जो कार्बन फाइबर के लवर हैं, कार्बन फाइबर फैंस के लिए भी यहाँ पे डबल सेटअप अच्छा मिल जाता है। ये पूरा फाइबर भी, ये पूरा जो पैनल है ये भी कार्बन फाइबर वाले फिनिश में मिलता है। ये रियल कार्बन फाइबर नहीं है, ये है डिपिंग वाला काम, बट डिपिंग ये है नेक्स्ट लेवल अच्छी क्वालिटी का। तो डिपिंग वाला काम ये रहता है। ये वाला पैनल भी उसी वाले टोन में आ जाएगा। साइड प्रोफाइल बाइक का कुछ इस टाइप से है। टेल लुक ये रहा इस पर्टिकुलर कलर ऑप्शन के साथ। यहाँ पे जो अलॉय है ये आपको मिलने वाला है ग्लॉसी ब्लू वाला। फ्रंट वाला भी और पीछे वाला भी दोनों सेम रहेगा। यहाँ पे कॉम्बिनेशन सेटअप हमेशा से हर एक बाइक में ना चेंज होता चलता है, चाहे वो MT हो या फिर R15 सीरीज़ हो। फ्रंट लुक कुछ इस टाइप से है। यहाँ पे फुली फेयर्ड लुक के साथ ये फ्रंट वाला आपको मिल जाते हैं फोल्डेबल रियर व्यू मिरर। राइडर POV भी देख लेते हैं, तो राइडर POV ये रहा क्लिप ऑन हैंडल बार के साथ। काफ़ी अच्छा एक प्रॉपर आपको काफ़ी एग्रेसिव सिटिंग पोस्चर और एक प्रॉपर स्पोर्ट्स बाइक वाला फील यहाँ पे आने वाला है। अब आ जाता है अपना हॉर्नेट पे। पहले एक क्विक वॉक अराउंड में आप लोगों को देता हूँ, तो कुछ इस टाइप से तो ये यहाँ पे साइड प्रोफाइल रहने वाला है। फ्रंट लुक कुछ इस टाइप से, जहाँ पे एक हेडलैम्प पे मेजर अपडेट के साथ अभी ना चेंज हुआ है। साइड बाय साइड इग्निशन भी ऑन कर लेते हैं। सो ये वाला पार्ट यहाँ पे लाइटिंग सेटअप ऑन रहेगा इग्निशन के साथ। ये हज़ार्ड अभी के लिए ऑन नहीं है, बट ये इंडिकेटर ऑन, ऑलवेज ऑन वाला इंडिकेटर सेटअप यहाँ पे अवेलेबल हो चुका है। DRL भी यहाँ पे मिल जाता है। अपोजिट साइड प्रोफाइल कुछ इस टाइप से। यहाँ पे थोड़ा सा लाइट का इशू हो सकता है क्योंकि अपोजिट साइड अपन लोग आ जाएंगे ना, और स्प्लिट वाला सीट यहाँ पे मिलेगा इस टाइप से कुछ। ये राइडर POV है, काफ़ी ज़्यादा एक कह सकते हैं फन टू राइड वाला फैक्टर हॉर्नेट में भी आपको मिलेगा। अभी 2 या 3 दिन पहले यही बाइक से मैंने ना राइड रिव्यू भी शूट किया था, तो वो आप लोग ऑलरेडी देख ही चुके होंगे। चेकआउट कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं छोड़ दूंगा। कुछ इस टाइप से ही अपना टेल लैंप वाला सेक्शन आ जाता है। कलर ऑप्शन और वेरिएंट्स की बात करते हैं, तो वेरिएंट तो देखो ऑलरेडी आप लोग वॉक अराउंड 360 वाले पार्ट में देख चुके हो, और वेरिएंट भी कह सकते हैं उसी को। और एक V4M की बात करते हैं ना, V4M ये है V4 और V4M में कार्बन फाइबर वाला एडिशन एक ही कलर ऑप्शन के साथ ही अवेलेबल रहेगा। वेरिएंट की बात करते हैं तो M सिल्वर भी आ जाएगा। देन यहाँ पे V4 है ही और V3 है ही, इस टाइप से R15 सीरीज़ हो जाती है। कलर ऑप्शन सिंगल R15M कार्बन में तो ये रहने वाला है, और जो सिल्वर है उसकी प्राइस भी डिफरेंट हो जाती है। एंड V4 में भी सेम रहता है कलर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। प्राइसिंग यहाँ पे ना यामा में हर एक बाइक में, हर एक स्कूटर में
चेंज सेटअप रहता है। तो वेरिएंट हॉर्नेट में सिंगल ही अवेलेबल रहने वाला है एंड कलर ऑप्शन टोटल 4 यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। ड्यूल टोन वाला सेटअप मेजरली अब अपडेट के साथ यहाँ पे अवेलेबल रहेगा। एंड वेरिएंट की अगर अपन बात करते हैं ना तो सेम ही इंजन के साथ आप लोगों को पता है पहले के लिए CB200X अवेलेबल रहता था, जो कि अब हो चुका है NX200। इन दोनों ही बाइक्स में सेम ही इंजन रहता है, या फिर कह सकते हैं फीचर्स वाला पार्ट भी ऑलमोस्ट सेम ही रहने वाला है। सो इस टाइप से वेरिएंट हॉर्नेट में तो सिंगल है और कलर ऑप्शन टोटल 4 हॉर्नेट में अवेलेबल रहने वाले हैं। अब कवर अप कर लेते हैं लाइटिंग सेटअप। उससे पहले चाबी कुछ इस टाइप से है, जैसे कि सेम यामाहा की सभी बाइक्स में सभी स्कूटर्स में मेजरली रहती है। इग्निशन रेगुलर जगह पे ही है। इस टाइप से ये स्टार्टअप है। MID का कलर TFT स्क्रीन भी यहाँ पे मिल जाता है, जो कि भाई सुपर डुपर नेक्स्ट लेवल इन्फॉर्मेटिव यहाँ पे हो जाएगा। सेटअप लाइटिंग सेटअप ओवरऑल LED कंप्लीट लाइटिंग सेटअप R15M कार्बन में आपको LED में ही मिलने वाला है। इग्निशन के साथ ये DRL वाला पार्ट यहाँ पे ऑन रहेगा। प्रोजेक्टर आ जाता है, ये भी LED में ही है। एंड हज़ार्ड भी मिल जाएगा और इंडिकेटर जो है ये भी आपका LED में ही रहने वाला है। हज़ार्ड भी एक बार ना ऑन कर लेते हैं साइड बाय साइड ही, ताकि आप लोगों को और अच्छे से एक आइडिया मिल जाएगा। तो ये लो भाई, ये अपना हज़ार्ड भी ऑन हो चुका है। पीछे वाला सेटअप देखते हैं। तो पीछे में ये रहा टेल लैम्प इग्निशन के साथ ऑन, और नंबर प्लेट वाला जो बल्ब है ये भी आपका LED में ही रहने वाला है। सो लाइटिंग सेटअप ऑल ओवर आपको LED ही रहने वाला है M कार्बन में। अब बात कर लेते हैं लाइटिंग सेटअप की, जो कि ऑन वाला पार्ट तो आप लोग ऑलरेडी देख ही चुके हो। LED में हेडलैम्प है, LED में इंडिकेटर है विथ हज़ार्ड। अब हज़ार्ड भी ऑन करते हैं तो ये अब हुआ है हज़ार्ड ऑन। वो ऑलवेज ऑन इंडिकेटर वाला पार्ट है, वो सिर्फ आगे के लिए है, पीछे वैसा पार्ट ऑन नहीं रहेगा, जो कि वो भी आप लोग ऑलरेडी देख ही चुके हो। तो ये हज़ार्ड ऑन के साथ LED में फ्रंट वाला लाइटिंग सेटअप कंप्लीट हो जाता है। पीछे वाला पार्ट आता है तो पीछे में टेल लैम्प जो है आपका ये हैलोजन में रहेगा। उसके अलावा नंबर प्लेट वाला बल्ब भी और इंडिकेटर भी यहाँ पे LED में ही रहने वाला है। तो ऑल ओवर लाइटिंग सेटअप LED है, सिर्फ टेल लैम्प हैलोजन यहाँ पे हो जाएगा। अब कवर अप कर लेते हैं सस्पेंशन, टायर, ब्रेकिंग सेटअप। सस्पेंशन में एक बेस्ट पार्ट आपको यहाँ पे मिलेगा, जो कि रहने वाला है KYB ब्रांड का अपसाइड डाउन सस्पेंशन, अवेलेबल ओनली इन R15M। M के जो दोनों ही कलर रहते हैं, या फिर जो मॉन्स्टर एनर्जी रहता है जो आता जाता रहता है, उसमें भी आपको KYB का ही सस्पेंशन सेटअप अवेलेबल रहता है। KYB अवेलेबल नहीं रहता V4 में भी। सो ये भी एक थोड़ा सा ना डिफरेंट आ जाता है। KYB सस्पेंशन 37 mm अपसाइड डाउन यहाँ पे ये रहता है R15M में। फ्रंट डिस्क की बात करते हैं तो ये इसका साइज़ रहने वाला है 282 mm विथ ट्रैक्शन कंट्रोल, विथ राइडिंग मोड्स, काफ़ी कुछ अच्छा सेटअप यहाँ पे। ब्रेकिंग से रिलेटेड भी आपको ओवरऑल सेटअप अवेलेबल रहेगा। बाइब्री की ब्रेकिंग आगे भी है, बाइब्री ही पीछे भी है। स्विचेबल ABS यहाँ पे नहीं है, बट वो उसका नीड भी यहाँ पे कह सकते हैं नहीं रहता। MRF का ही आपको R15 सीरीज़ में टायर देखने को मिलेगा। ये है 100 सेक्शन 180/17 ये इसकी ग्रेडिंग है। 17 इंच का ये आपका टायर रहने वाला है। अलॉय इसका कॉम्बिनेशन आप लोग देख ही चुके हैं। टायर का पैटर्न ये रहा। सेम डिस्क का साइज़ V4 में भी रहता है, बट ये वीडियो ऐसा नहीं लग रहा कि M वर्सेस V4 चल रहा है, तो अब V4 की बात नहीं करेंगे। V4 के लिए सेपरेट अपन M कार्बन वर्सेस V4 का वीडियो बहुत ही जल्दी लेकर के आने वाले हैं। इस टाइप से कुछ ही अपना अलॉय इसका सेटअप रहेगा, शेप रहेगा मेजरली, ये भी चीज़ सेम है। अगेन सारी ही बाइक्स की तरह। अब आ जाती है बात पीछे में, तो रियर टायर का पैटर्न तो देखो ये रहा। रियर सस्पेंशन मोनोशॉक है, येलो कलर और ब्लैक कलर, यहाँ पे कलर भी चेंज हो सकता है V4 में। देन ये आ जाता है एक टायर अगर आगे, एक टायर अगर पीछे भी रहेगा। पीछे वाला टायर जो है ये आपको बेस्ट पार्ट रेडियल यहाँ पे मिलेगा 140/70 R17 ये टायर की ग्रेडिंग पीछे की रहने वाली है। MRF रेफ्स GS सीरीज़ का ये टायर है। 220 mm का 220 mm का पीछे वाला डिस्क है, बाइब्री ब्रेकिंग के साथ। ये रहा कैलिपर ब्लैकआउट वाला, तो पीछे वाला भी पार्ट गोल्डन। तो यहाँ पे गोल्डन वाला ट्रीटमेंट भी आपको मिलेगा। इसकी भी फैन फॉलोइंग भाई नेक्स्ट लेवल ही रहती है। जैसा कि अभी रिसेंट टाइम पे ये R15 में से हट गया था कुछ कलर में से, बट पब्लिक ने उस चीज़ को काफ़ी बड़ा एक मेजर उसके बारे में ना कमेंट करे थे कि गोल्डन सस्पेंशन हमें भैया चाहिए। तो ये आपको हॉर्नेट 2.0 में अवेलेबल रहता है। फ्रंट मड गार्ड को जिस टाइप से ABS का स्टिकर आ जाता है, ड्यूल चैनल ABS के साथ अब ये बाइक अवेलेबल हो चुकी है। प्लस ट्रैक्शन कंट्रोल भी यहाँ पे मिल जाता है, वो भी स्विचेबल। तो काफ़ी अच्छा ओवरऑल चेंजेस के साथ एक ये वाला पार्ट आप लोग कंसिडर कर सकते हैं। सस्पेंशन की बात करते हैं तो ये है शोवा का, शोवा की प्रॉपर मार्किंग भी और ब्रेकिंग है यहाँ पे निसिन की। देन सस्पेंशन का जो ट्रेवल है ये आप लोग देख सकते हो 37 mm ही ये थिकनेस है, जो कि अगेन इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही रहने वाली है। टायर पे आ जाते हैं ना, तो हॉर्नेट में मेजरली आपको टायर मिलेगा MRF का ही। 110 सेक्शन का फ्रंट वाला है 110/70/17 110/70/17 ये टायर की ग्रेडिंग है। आगे वाली ज़ेपर FY2 सीरीज़ का ये टायर यहाँ पे अभी के लिए इंस्टॉल्ड है। फ्रंट डिस्क 276 mm का ये पेट्रोल डिस्क मिल जाता है। ABS वाली डिटेल अपनी ऑल डन हो ही चुकी है। 110 सेक्शन का टायर है, जिसके साथ ये देख रहे हो वही टायर के साथ फ्रंट वाला लुक भी काफ़ी ज़्यादा इनहेंस हो जाता है। और ये रहा कुछ
आपका अलॉयस का शेप जो कि मेजरली रेगुलर ही रहने वाला है। अब आ जाते हैं पीछे पे, तो रियर टायर का पैटर्न देखो ये रहा कुछ इस टाइप से, वही सेम MRF का टायर, नाइलो ग्रिप, ज़ेपर S1 सीरीज़ ये सीरीज़ है पीछे वाला, और ग्रेडिंग है पीछे वाले की 140 70 17 140 70 17 110 और 140 ये कॉम्बिनेशन यहाँ पे चलेगा। पीछे वाला जो डिस्क है इसका साइज़ है 220 mm, सेम निसिन का ही पीछे वाला भी है। ब्रेकिंग तो निसिन का कॉम्बिनेशन, निसिन का कॉम्बो यहाँ पे देखने को मिलेगा, और आगे की तरह ही पीछे वाला डिस्क भी पेट्रोल डिस्क है। सो काफ़ी अच्छा ओवरऑल पार्ट ये वाला यहाँ पे रहने वाला है। देन रियर सस्पेंशन मोनोशॉक है मल्टीपल वेट एडजस्टमेंट के साथ, वो रहा ऑलमोस्ट 7 स्टेप एडजस्टेबल ही। मोनोशॉक ज़्यादातर तो रहते हैं, वही चीज़ यहाँ पे भी होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं साइड प्रोफाइल वाली सारी मेजर डिटेल्स की। तो बाइक का टोटल वेट है 141 kg, ओनली 141 kg टोटल वेट रहने वाला है। इतना सारा फाइबर वाला पार्ट होने के बाद भी, एक फुली फेड लुक आने के बाद भी 141 kg यहाँ पे टोटल वेट है, और वही एक इसका रीज़न भी हो जाता है थोड़ा सा फन टू राइड वाला फैक्टर जो यहाँ पे मिल जाता है। कल मैं शूट करने वाला हूँ सो बाइक का राइड रिव्यू, तो उसके लिए भी पार्ट ऑफ फैमिली अभी से बन जाओ, आ जाएगा बहुत ही जल्दी वीडियो आप लोग के लिए ना। तो सीट हाइट यहाँ पे रहने वाला है 815 mm, 815 mm का टोटल सीट हाइट है। ग्राउंड क्लियरेंस है 170 mm का, व्हील बेस 1325 mm, वेट 141 kg, और फ्यूल टैंक कैपेसिटी है टोटल 11 लीटर, 11 लीटर का टोटल फ्यूल टैंक कैपेसिटी यहाँ पे मिल जाता है। ये रहा एक यामा मोटरसाइकिल कनेक्ट BT कनेक्टिविटी अवेलेबल रहती है, उसका स्टिकर है, एक R15 का एम्बलम यहाँ जाता है, ये पियानो ब्लैक और ड्यूल टोन रहेगा। यामा का लोगो भी यहाँ पे ये क्रोम वाला आ जाएगा। सीट स्प्लिट वाला है, R15M का एक एम्ब्रॉयडरी वाला पैच भी यहाँ पे मिल जाता है, और कार्बन वाला फैब्रिक, कार्बन फाइबर यहाँ पे ही नहीं है, कार्बन फाइबर यहाँ पे तो है M में, कार्बन फाइबर वाला फिनिश का सीट भी आपको मिल जाता है। तो भैया क्या लोगे और। तो फ्यूल टैंक कैपेसिटी हॉर्नेट में टोटल रहता है 12 लीटर का, 12 लीटर का टोटल फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। फ्यूल टैंक काफ़ी ज़्यादा बल्कि हो जाता है काउल्स की वजह से। सेंटर वाला पार्ट ये मैट ब्लैक रहेगा, इग्निशन भी यहाँ पे फ्यूल टैंक पे ही है। चाबी भैया सेम है जैसा कि शाइन पे SP 125 पे, शाइन 100 पे अवेलेबल रहता है, वही वाला की आपको यहाँ पे अवेलेबल हॉर्नेट में अपडेट के बाद भी हो रहा है। इसकी चाबी पे भी एक बड़ा डिबेट रहता है। पीछे वाला जो सीट है वो स्प्लिट में यहाँ पे आपको मिलेगा। कॉम्बिनेशन कुशनिंग काफ़ी अच्छी है। पिलियन का थोड़ा बहुत हार्ड है एज़ कम्पेयर टू राइडर वाले के। राइडर वाला काफ़ी अच्छा खासा सॉफ्ट है, शॉर्ट हाइट भी है आपकी, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली। 790 mm का टोटल सीट हाइट है, तो बेस्ट बाइक ये हो जाता है शॉर्ट हाइट राइडर के लिए भी। 790 mm ऑन पेपर है, बाइक पर बैठने के बाद आपको ये 785 mm के अराउंड ही फील पूरा देने वाला है। ग्राउंड क्लियरेंस 168 mm का है, 1356 mm का टोटल व्हील बेस, एंड वेट है 142 kg, 142 kg हॉर्नेट 2.0 का टोटल वेट रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो इंजन जैसे कि आप लोगों को पता ही है, MT में भी, M में भी, या फिर R15 सीरीज़ में सेम ही ये इंजन अवेलेबल रहता है। 155 cc का लिक्विड कूल्ड SOSC 4 वोल्ट इंजन ये रहता है 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ, विथ क्विक शिफ्टर एंड विथ स्लीपर एंड असिस्ट क्लच वो रहता है, प्लस राइडिंग मोड जो मैंने आप लोगों को बताया, स्ट्रीट मोड और ट्रैक मोड वो भी यहाँ पे अवेलेबल रहता है। पावर रहने वाला है 18.4 PS का, और 14.2 Nm का टोटल टॉर्क है। पावर फिगर भी काफ़ी अच्छा है, प्लस बाइक का वेट 141 kg, तो वो भी एक पूरा जो ओवरऑल कॉम्बिनेशन है ना यहाँ पे वो काफ़ी अच्छा आपको मिल जाता है। एंड देन VVA भी यहाँ पे मिल जाता है, वेरिएबल वाल्व एक्चुएशन। 4 वोल्ट इंजन है, तो एक RPM लिमिट रहती है 7000 7500 RPM। उसके बाद आपका भाई जो इस बाइक का टॉप एंड निकल के आएगा वो नेक्स्ट लेवल आपको एक कह सकते हैं फन टू राइड वाला फैक्टर प्रोवाइड कर देता है। सो 184 cc का एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर OBD2B एमिशन नॉर्म्स के अकॉर्डिंग अपडेटेड ये इंजन अपने यहाँ पे अवेलेबल रहने वाला है। 16.7 bhp का पीक पावर है, 16.7 bhp का पीक पावर है, और 15.7 Nm का टोटल टॉर्क है 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ। माइलेज की बात करते हैं तो माइलेज आप लोग यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो, ऑलमोस्ट 40-45 के बीच का एक इंटरवल लेके चल सकते हैं। मेजरली इस कैटेगरी में ना सेम सा ही पार्ट आपको अवेलेबल रहता है, जैसे कि चाहे वो MT हुआ, पल्सर N160 हुआ, कोई भी सीरीज़ इसी लाइनअप में हुआ ना, तो वहाँ पे यही वाला माइलेज का नंबर रहता है। टॉप स्पीड आप ऑलमोस्ट यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो 125 से 130 के बीच, 130 अबव भी जा सकती है, बट एक इंटरवल आप लोग ये लेके चल सकते हो। अब कवर अप कर लेते हैं MID और स्विच सेटअप वाला पार्ट। तो पहले तो देखो चार्जिंग पोर्ट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, बट चार्जिंग पोर्ट आप लोग शोरूम से ही कंपनी एसेसरीज के अकॉर्डिंग इंस्टॉल करवा सकते हो। चार्जिंग पोर्ट आपको FZS V4 में भी नहीं मिलता, MT में भी नहीं मिलता, तो वो चीज़ आप लोग यहाँ से ही शोरूम से ही बाइक लेते समय इंस्टॉल करवा सकते हो। USB टाइप यहाँ पे अवेलेबल रहता ही है। स्लीपर एंड असिस्ट क्लच यहाँ पे ये रहा, और क्विक शिफ्टर की असेंबली भी देख लेते हैं। तो देखो क्विक शिफ्टर वाला पार्ट ये रहा, ये जो ब्लैक वाला पार्ट है ये वाला, तो ये है अपना क्विक शिफ्टर वाला
असेंबली, जो कि R15M में एज स्टैंडर्ड मिल जाता है, V4 के वाइट में और V4 के ब्लू में एज स्टैंडर्ड मिल जाता है, V4 रेड में और मैट ब्लैक में अवेलेबल नहीं रहता। तो ये भी अच्छे से डिटेल थी जो आपको मिल चुकी है। इस टाइप से कुछ ही आपका MID का स्टार्टअप रहने वाला है। क्लैरिटी ऑफ द स्क्रीन, ये काफ़ी अच्छा साइज़ भी इसका इनफ हो जाता है, मतलब विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है। क्विक शिफ्टर भी है और ट्रैक्शन कंट्रोल भी है, वो भी आपका स्विचेबल, ये दोनों ही चीज़ें रहेगी। R15M की मार्किंग ना सस्पेंशन कवर्स पे भी आपको ये अवेलेबल हो जाता है, जिससे कि एक राइडर POV बाइक पे बैठने के बाद जो इतना पैसा आपने दिया है ना, वो आपको पूरा पूरा हर एक जगह से फील होता है। थोड़ा सा प्रीमियम वाला पार्ट M कार्बन में ना स्पेशली ऐड हो जाता है। यहाँ पे गियर इंडिकेटर आ रहा है, क्विक शिफ्टर का ये रहा, ट्रैक्शन कंट्रोल ये रहा, इसको जूम इन कर देते हैं थोड़ा सा, और देन ये सारी वार्निंग लाइट्स आ जाती है। RPM मीटर ये रहा, और VVA किक इन वाला पार्ट भी देखो, एक इंटरवल भी यहाँ पे शो हो जाता है। फ्यूल गेज ये रहा, स्पीडोमीटर ये आपका आ रहा है, फ्यूल ट्रिप, ओडोमीटर अभी के लिए ये शो हो रहा है। अब ये स्विचेस जो हैं ये सारे हैं MID से रिलेटेड। आप चेंजेस करने के लिए यहाँ पे चलते हैं, तो ये आ गया करंट फ्यूल इकोनॉमी पर 100 किलोमीटर के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग एवरेज, देन एक आपका एवरेज स्पीड भी मिलेगा, बैटरी वोल्टेज आ जाता है, कूलेंट टेम्परेचर आ जाता है, देन ऊपर वाले से ओडोमीटर ट्रिप 1 ट्रिप 2 ये सब कुछ रहेगा। अब एंटर कर लेते हैं। एंटर करने के लिए ये आ गया आपका यहाँ पे म्यूज़िक चेंज। आपका जो भी हेलमेट पे BT डिवाइस है वो अगर कनेक्टेड है तो यहाँ से ही आप लोग म्यूज़िक भी चेंज कर सकते हो, नेविगेशन भी मिल जाता है, नोटिफिकेशन, वेदर अपडेट, मेन्यू में एंटर करते हैं तो ये आ गया डिस्प्ले का सेटिंग चेंज करने के लिए, लैप टाइमर, मूड, वो सब, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने के लिए, स्विच सिस्टम सेटिंग आ जाता है। सिस्टम सेटिंग में क्लॉक, कस्टमर नेम, कस्टमर नंबर, यूनिट, ये सब आप अपनी पर्सनल डिटेल भी एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट ना, ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल चीज़ें रहती हैं। तो ये भी आप लोग यहाँ पे इंस्टॉल मतलब एड ऑन कर सकते हो। तो ये सब कुछ MID में था। स्विच सेटअप राइट साइड पे किल स्विच है और एक स्टार्टर है, इस टाइप से ये रहने वाला है। देन लेफ्ट साइड पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती है, हाई बीम, लो बीम, प्लस पास, 3-in-1 एक स्विच ये रहा, हज़ार्ड का स्विच ये रहा है, ये 4 स्विच MID से रिलेटेड है, इंडिकेटर, इस टाइप से ड्यूल बजर में काफ़ी अच्छे साउंड का यहाँ पे हॉर्न भी अवेलेबल रहता है। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे स्लीपर एंड असिस्ट क्लच अवेलेबल रहता है, पहले भी अवेलेबल था, अब भी अवेलेबल है, ये चीज़ रहेगा। क्लच का फील भैया सुपर डुपर लाइट क्लच यहाँ पे मिलेगा विथ ये रबर कवरिंग, हाई बीम, लो बीम, प्लस पास, 3-in-1 एक स्विच यहाँ पे आ जाता है जो कि गाड़ी ऑफ है उसके साथ भी वर्किंग रहेगा। सामने ब्लू वाले एक्टिवा पे आप लोग देख सकते हो, ये रहा। डिसेंट लाइटिंग का थ्रू मैं कहूँगा इसको, मतलब कोई इतना मेजर ड्रास्टिक चेंज नहीं है, बट अगर हाईवे पे राइड ज़्यादा करनी है, सिटी यूज़ के लिए अकॉर्डिंग तो सही है, हाईवे राइड करनी है तो एक्स्ट्रा लाइट या फिर इसी को अपग्रेड अच्छे ब्रांड वाला आप लोग करवा सकते हो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पावर वाला। राइट साइड पे किल स्विच और हज़ार्ड का स्विच और स्टार्टर ये आ जाता है। देन थ्रोटल ग्रिप वगैरह कुछ SP 125 शाइन के जैसा ही है, बार एंड भी यहाँ पे ये आपको फाइबर में ही मिलेगा। और यहाँ पे लेफ्ट साइड पे ये 4 स्विचेज़ है MID से रिलेटेड, इंडिकेटर, इस टाइप से सिंगल बजर में हॉर्न है, चार्जिंग पोर्ट भी यहाँ पे मिल जाता है जिसकी की प्लेसिंग, चार्जिंग पोर्ट की प्लेसिंग कहाँ गई, चलो वो एक बार अपन लोग देख लेते हैं। चलो पहले ही देखेंगे वो वाली चीज़ ना, फिर मैं मिस आउट कर जाऊँगा। ये रहा देखो चार्जिंग पोर्ट की प्लेसिंग, यहाँ पे ये आपको मिलता है विथ रबर कवरिंग। सेम चार्जिंग पोर्ट है जो कि आपको एक्टिवा 110 पे भी, SP 125 पे भी, एक्टिवा 125 पे भी सेम वही जो C टाइप वाला डिओ वगैरह पे भी अवेलेबल हो रहा है ना, वही वाला चार्जिंग पोर्ट NX 200 पे भी और 100 पे भी अवेलेबल रहता है। कलर TFT स्क्रीन यहाँ पे आपके लिए अवेलेबल हो ही चुका है। अभी के लिए अपने पास पुराने वाली हॉर्नेट भी है जो कि मैं दिखा सकता हूँ आपको, बट उसका कोई सेंस नहीं बनेगा ना, क्योंकि वो तो अब एंड हो ही चुका है। जब तक वो स्टॉक है तब तक वो अवेलेबल रहेगा, यानी कि सिंगल चैनल ABS वाला। सो MID का स्टार्टअप कुछ इस टाइप से था। 4.2 इंचेस का कलर TFT स्क्रीन है। ये स्क्रीन भी अगेन सेम पार्ट आ जाता है SP, होंडा एक्टिवा या फिर होंडा डिओ जैसा, एक्टिवा 110 में भी। ये देखो ये तो पुराना वाला है, पुराना माने वो था बेस वेरिएंट है, ये है एक्टिवा 125 में, जैसा कि सेम ही MID यहाँ पे भी अवेलेबल रहेगा। तो काफ़ी सारी चीज़ों में यहाँ पे आपको पार्ट शेयरिंग देखने को मिलने वाली है। ये चीज़ था दिखाने का मेन मोटिव। सो होम विंडो पे यहाँ पे गियर इंडिकेटर है, इको इंडिकेटर ऊपर है, नीचे फ्यूल गेज आ रहा है, ये आपका टोटल ओडोमीटर यहाँ पे शो हो रहा है, क्लॉक यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे सारी डिटेल आपकी नहीं रहेगी, स्पीडोमीटर ये रहा, दोनों साइड सारी वार्निंग लाइट्स आ जाती है। इस पर गार्ड इंस्टॉल करवाना ज़रूरी आपका बिल्कुल ना ज़रूरी चीज़ हो जाती है बाइक लेते के साथ, क्योंकि इस पर स्क्रैच आने का मतलब है वो चीज़ आपका डैमेज हो जाना। स्पीडोमीटर सेंटर में ज़्यादा, अब ये चेंजेस करने के लिए ये सारे स्विचेज़ हैं। देन ये आ गया 0 to 80 किलोमीटर पर लीटर वाली ट्रिप मीटर, ट्रिप A, ट्रिप B और टोटल ओडोमीटर ये यहाँ पे रहेगा। अब एंटर करते हैं इस वाले पार्ट पे। सो यहाँ से आप फ्यूल रेंज इस वाले पार्ट पे देख सकते हो, अगर रेंज देखनी है या फिर फ्यूल गेज देखना है तो कुछ इस टाइप से ही चलेगा। देन ट्रिप मीटर वाली सारी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। देन सेटिंग आ जाता है यहाँ पे मेन चीज़ ना, फंक्शन, डिस्प्ले, जनरल, सर्विस। अब फंक्शन में चलते हैं तो देख फंक्शन में
HSTC, ये है ट्रैक्शन कंट्रोल स्विचेबल वाला पार्ट। ट्रैक्शन कंट्रोल का आइकन ये रहा, इसको यहाँ से ऑन और ऑफ आप अपनी कोडिंग कर सकते हो। इको इंडिकेटर देखना है या फिर नहीं, ट्रिप है, ऑटो रीसेट चाहिए, हर इग्निशन ऑन के साथ वो चीज़ भी मिल जाएगी। डिस्प्ले टाइप, ब्राइटनेस, थीम, फेवरेट इन्फॉर्मेशन, ये आपको मिलेगा डिस्प्ले में। जनरल में आ जाते हैं, जनरल में डेट एंड टाइम, यूनिट, रिस्टोर, डिफ़ॉल्ट, ब्लूटूथ पेयरिंग, रीसेट। देन सर्विस में आ जाएगा, यहाँ पे मेंटेनेंस वाला सारा पार्ट मिलेगा, ऑयल चेंज वगैरह का रिमाइंडर, और बैटरी वोल्टेज भी आ जाता है। देन सिस्टम इन्फॉर्मेशन, यानी कि ये जो MID पे जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा है उसका वर्जन, उसका अपग्रेड वगैरह, अपडेट वगैरह आया है या फिर नहीं, वो सब कुछ यहाँ पे सेटअप रहने वाला है। अब सुन लेते हैं R15M का एग्जॉस्ट नोट कैसा यहाँ पे एग्जॉस्ट नोट सारा पूरा सेटअप रहता है। वैसे काफ़ी स्मूथ स्टार्टअप यहाँ पे भी आपको मिलेगा। ये प्रोजेक्टर ऑन हो चुका है, लाइटिंग का थ्रो यहाँ पे विथ प्रोजेक्टर और विथ LED कॉम्बिनेशन ना काफ़ी अच्छा बन जाता है। और कलर्स का जो यूज़ है ना MID में वो भी काफ़ी अच्छा है। तो ये अपना पूरा लाइटिंग सेटअप ऑन है। फ्रंट वाला पार्ट LED DRL विथ प्रोजेक्टर, कुछ इस टाइप से ये लुक बनेगा। इसको रेफ करते हैं बाइक को। ये लो आइडल पे। तो कैसा लगा आप लोगों को एग्जॉस्ट नोट, कौन सी बाइक का ज़्यादा पसंद आया, कमेंट ज़रूर से कर देना। अब सुन के देख लेते हैं हॉर्नेट 2.0 का एग्जॉस्ट नोट, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो जाता है। साइलेंट स्टार्ट यहाँ पे नहीं है, ये भी बाइक कोल्ड स्टार्ट पे थोड़ा बहुत काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। स्मूथ बोलते हैं ना इसको, तारीफ पसंद नहीं है अपनी ना। ये लो भाई, ये है अभी भी कोल्ड स्टार्ट और आइडल पे, बिल्कुल कोल्ड स्टार्ट का आइडल है ये ना। ये पूरा हेडलैम्प वाला पार्ट, दोनों कंपार्टमेंट ऑन हो चुके हैं। सो इस टाइप से कुछ था एग्जॉस्ट नोट हॉर्नेट 2.0 का। तो आई होप दोनों ही बाइक के बारे में ना सारी डिटेल आप लोगों को मिल चुकी होगी। अब बारी आ जाती है प्राइसिंग और प्राइस डिफरेंस की। प्राइसिंग एंड ये वीडियो अपन लोग करने वाले हैं होंडा पे स्टॉक यार्ड में, और यामा पे हुआ था ये वाला वीडियो अपना स्टार्ट। सो R15M कार्बन की पहले बात करते हैं। तो M कार्बन फाइबर एडिशन आपको कॉस्ट कर रहा है 2.57, 2,57,000 ऑन रोड जयपुर था। R15M कार्बन फाइबर वाला वेरिएंट है, वो कलर ऑप्शन की प्राइसिंग डिफरेंट हो जाती है, बट अपन वही कंपेयर कर रहे हैं, वही आपकी डिमांड थी तो प्राइसिंग भी अपन लोग उसी की लेंगे ना। 2.57 ऑन रोड जयपुर M कार्बन फाइबर रहेगा। हॉर्नेट की प्राइसिंग आ जाती है 185,700, 1,85,700 रुपये हॉर्नेट 2.0 की प्राइसिंग रहने वाली है। अब प्राइस डिफरेंस देख लो, 57 प्लस 15 तो 57,000 प्लस 15,000 67, ऑलमोस्ट 70-75,000 रुपये के अराउंड आपका 73,000 के अराउंड एक प्राइस डिफरेंस बन जाता है। और ये जो प्राइस डिफरेंस है ना, ये छोटा मोटा नहीं है। इस डिफरेंस के अंदर एक अच्छी कंडीशन की R15 भी आपको अवेलेबल हो जाएगी यूज्ड मार्केट में। कहे अनुसार 200 सीसी की ड्यूक 200 चाहिए तो ईजिली अवेलेबल हो जाएगी, और अगर नहीं लेनी है तो इस प्राइस डिफरेंस में ना एक 100 सीसी की बाइक ईजिली आ जाती है। शाइन 100 ही ले लो। तो ये था अपना एक काफ़ी बड़ा सा मेजर प्राइस डिफरेंस हॉर्नेट 2.0 2025 वर्सेस 2025 वाली R15M कार्बन फाइबर में। अब कैसा लगा आप लोगों को वीडियो, सारी डिटेल मिल चुकी है। कमेंट करके ज़रूर से बता देना आपका क्या एंड ऑफ द डे में जाकर के फाइनल परचेज रहेगा, या फिर क्या आप फाइनली परचेज बाइक करने वाले हो, वो सब कुछ। तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक ज़रूर से करके जाना है, सब्सक्राइब करके पार्ट ऑफ फैमिली आप लोग बन जाना है, एंड बेल आइकन को भी ऑल कर लेना। काफ़ी सारे वीडियोस डेली अब तो चलने ही वाले हैं, एंड शेयर दोस्तों के साथ ज़रूर से कर देना। अगला कंपैरिजन कौन सा देखना चाहते हो किसी भी बाइक के साथ, कोई भी स्कूटर का, कोई भी स्कूटर के साथ, कोई भी बाइक का, कमेंट ज़रूर से कर देना। मिलते हैं कल रात 8 बजे ऐसे किसी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जब तक के लिए ध्यान रखो खुद का भी, घर वालों का भी और आपकी गाड़ियों का भी। टेक केयर, बाय बाय।